आज की ये रात पाओ की जिंदगी की सबसे खास रात होने वाली है। दरअसल आज मुर्दाघर में एना फ्रिट्ज की लाश भी आई हुई है, जिसके मौत के सदमे से पूरा स्पेन हिल गया है। लेकिन बीते रात को एक प्राइवेट पार्टी में एना फ्रिट्ज की डेड बॉडी एक वॉशरूम से मिली है और इतनी बड़ी एक्ट्रेस की मौत से अब लोग और उसके फैंस को काफी धक्का लगा है। एना फ्रिट्ज का पोस्टमार्टम कल इसी हॉस्पिटल में होने जा रहा है, तभी जाकर पता लग पाएगा कि बीती रात आखिर एना फ्रिट्ज के साथ क्या हुआ था। पाओ जब एना फ्रिट्ज की डेड बॉडी को देखता है तो वो खुद पर काबू नहीं रख पाता और एना की डेड बॉडी की फोटो क्लिक कर वो अपने दोस्तों को भेज देता है। एना इतनी बड़ी एक्ट्रेस है कि जिस हॉस्पिटल में एना का पोस्टमार्टम होने जा रहा है उसका नाम भी गुप्त रखा गया है, ताकि यहाँ पर उसके फैंस की भीड़ जमा ना हो। कुछ देर बाद इवान और जावी नाम के दो लड़के हॉस्पिटल में आते हैं, जो कि अपने दोस्त पाओ से मिलने यहाँ पर आए हुए हैं। तो इवान यहाँ पर पाओ से एना फ्रिट्ज की डेड बॉडी को देखने की बहुत ही जिद करने लगता है और आखिरकार उसकी जिद पर पाओ ऐसा करने के लिए मान भी जाता है। लेकिन वो कहता है कि वो दोनों ये बात कभी भी किसी को ना बताए। पाओ अपनी जॉब को खतरे में डालकर इवान और जावी को हॉस्पिटल के मुर्दाघर में लेके जाता है, जहाँ पर किसी का जाना भी अलाउड नहीं था। जैसे ही पाओ उस डेड बॉडी से कपड़ा हटाता है तो ये सच में ही एना फ्रिट्ज की डेड बॉडी होती है। एना फ्रिट्ज सच में ही काफी ज्यादा खूबसूरत है। इवान एना की खूबसूरती को देख खुद को काबू में नहीं रख पाता और एना को नेकेड देखने के लिए वो उस कपड़े को पूरा हटा देता है। यही नहीं कि वो एना के प्राइवेट पार्ट्स को भी छूता है। लेकिन जावी को ये सब गलत लगता है, क्योंकि किसी भी डेड बॉडी के साथ उन्हें ऐसा गलत काम नहीं करना चाहिए। तो वो पाओ को कहता है कि वो एना की डेड बॉडी के साथ इंटीमेट होना चाह रहा है। अब ऐसा सुनते ही जावी की होश उड़ जाता है और वो इवान को समझाता भी है कि वो ऐसे सोच भी कैसे सकता है। लेकिन अपनी हवस के नशे में चूर इवान जावी को भी ऐसा करने के लिए बोलता है और कहता है कि जरा सोच के देखे कि वो स्पेन की सबसे फेमस और खूबसूरत एक्ट्रेस के साथ फिजिकल होगा। यहाँ पर पाओ भी इवान की बातें सुन उसके साथ हो जाता है और वो इवान को मशवरा देता है कि डेड बॉडी की वजाइना लुब्रिकेट नहीं होती, तो उन्हें वो सब करने के लिए अपने थूक का यूज करना पड़ेगा। दोस्तों, अब कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर मेरा सपोर्ट करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए सबसे बेहतर मूवी एक्सप्लेनेशन लाऊं। इधर इवान अब जावी की कोई भी बात नहीं सुनता और इवान अपने पर्स से ड्रग्स निकालता है और ये तीनों ड्रग्स करने लगते हैं। पाओ जावी को एक दूसरे कमरे में लेके जाता है तो वही इवान एना फ्रिट्ज की डेड बॉडी के क्लोज आता है और एक दरिंदे की तरह वो उस डेड बॉडी का रेप करता है। इवान के खत्म होने के बाद जब पाओ का नंबर आता है तो पाओ भी उस डेड बॉडी का रेप करता है। लेकिन अब हम जो देखते हैं उसे देख हम पूरी तरह स्तब्ध रह जाते हैं। दरअसल हम देखते हैं कि एना फ्रिट्ज अब दोबारा से जिंदा हो गई है। उसे सब कुछ महसूस हो रहा है और उसकी आंखों से आंसू भी आ रहे हैं। लेकिन इतने घंटे बाद जगले की वजह से वो अपनी उंगलियां तक भी मूव नहीं कर पा रही है। ये देखते हुए भी उसके साथ गलत हो रहा है, वो कुछ भी कर पाने में काबिल नहीं है। तो वहीं अभी भी पाओ आंखें बंद कर हवस के नशे में पूरी तरह चूर है। लेकिन जब उसकी नजर एना के फेस पर जाती है तो वो उसे जगा हुआ दिखता है और अब उसकी डर के मारे चीख निकल जाती है। इवान और जावी भी पाओ की आवाज सुनकर यहाँ पे आ जाते हैं और जब ये देखते हैं कि एना दोबारा से जिंदा हो गई है तो इवान के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि एना को पता है कि उन्होंने उसका रेप किया है। इवान और पाओ बुरी तरह डरे हुए हैं। तो वहीं जावी एना की मदद करता है और उसको कपड़े से लपेट देता है। जावी एना को पानी पिलाता है, लेकिन इवान जावी के ऐसा करने पर नाराज हो जाता है, क्योंकि जावी अब एना को डॉक्टर के पास ले जाना चाहता है। इवान और पाओ काफी पैनिक कर जाते हैं, क्योंकि अगर एना यहाँ से बाहर जाएगी तो वो सबको ये बात जरूर बताएगी, जिसके बाद पाओ और इवान को उम्र कैद की सजा पक्का होगी। पाओ तो इस बात से परेशान है कि उसकी माँ को जब ये पता लगेगा कि पाओ ने एक डेड बॉडी का रेप किया है तो वो तो जीते जी ही मर जाएगी। इसलिए इवान और पाओ प्लान बनाते हैं कि वो एना को दोबारा से खत्म कर देंगे, क्योंकि वो वैसे ही दुनिया की नजरों में मर गई है तो उसे दोबारा से मार कर ही अब ये बच सकते हैं। लेकिन जावी इस प्लान में उनके साथ नहीं होता और कहता है कि वो इस चीज में उनका साथ कभी नहीं देगा, क्योंकि जो गलत काम उन दोनों ने किया है उसकी सजा उन्हें मिलनी ही चाहिए। इधर जावी अब एना को डॉक्टर के पास लेके जाना चाहता है, लेकिन इवान उसे ऐसा नहीं करने देता। तो फिर गुस्से में जावी इवान को एक पंच मार देता है, जिसके जवाब में इवान गुस्से में जावी की पूरी तरह धुलाई कर देता है। पाओ उसे ऐसा करने से रोकता है, लेकिन वो जावी को इवान से नहीं छुड़ा पाता।